नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह आपको मैथ्स की आज फिर एक सीरीज़ लेके आ जाऊँ दोबारा। आपको मैंने पहले स्क्वायर का एक वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले थे जो आपके एमपी प्लस में और व्यापम में पूछे गए थे। जैसे दिल्ली जो आपके जेल पेरी वगैरह में पूछे गए हैं, एमपी प्लस में पूछे गए हैं ना। व्यापम जिस तरीके के क्वेश्चन पूछता है उस तरीके के क्वेश्चन मैंने ढूंढ के प्रीवियस ईयर में जो आए हैं उस पर रखे गए हैं। ठीक है, आज एक और मैथ की वीडियो लेके आया हूँ, उसका नाम है रेक्टेंगल। ठीक है, इसका पहले अपन बेसिक देखेंगे कि बेसिक है क्या, कि फॉर्मूले वगैरह कैसे यूज़ होंगे इस पूरी वीडियो में। और पूरी वीडियो में और अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन है यही फॉर्मूले यूज़ होते हैं, देखिए। ठीक है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल ठीक है, रेक्टेंगल ऐसा फिगर है जो रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है जिसकी जो साइड होंगी, है ना, मतलब इस वाली साइड और इस वाली साइड जहाँ इक्वल होंगी एक दूसरे के, और जाली साइड और जाली साइड क्या होगी, जो इक्वल होगी। ठीक है, मीन्स जे होगा लेंथ, जे होगी ब्रेथ। ठीक है, जे होगी लेंथ, जे होगी ब्रेथ। ठीक है, अब इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, और हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। और परिमाप क्या होता है, परिमाप, गलत हो गई, परिमीटर हो गया। ठीक है, परिमाप हो गई। ठीक है, परिमाप की फॉर्मूला होता है 2l प्लस 2b। ठीक है, और 2 देखिए इक्वल ले लिया तो बाहर आ गया 2, अंदर बचा l प्लस b। कैसे, देखिए l कितना है 1 और j कितना है 2, वृत्त कितनी है 1 और j कितनी है 2। ठीक है, परिमाप का जो फॉर्मूला हो गया। अब डायगोनल, डायगोनल का फॉर्मूला कैसे है, देखिए जैसे सिंपल है। डायगोनल का आपने सबों ने वो तो पढ़ा ही होगा ना, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में इस प्रकार देखिए जो फिगर बनता है तो जो होता है इसका डायगोनल। ठीक है, तो जे है परपेंडिकुलर और जे है हाइपोटेनियस, जे है परपेंडिकुलर, जे है हाइपोटेनियस। तो देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। तो इस पर देखिए एच स्क्वायर होता है एक सिंपल, और जो स्क्वायर कहाँ लग जाएगा, इसके ऊपर लग जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है इसका, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसके फॉर्मूले भी मैंने बता दिए हैं। जैसे बहुत में क्या होता है, रेक्टेंगल पार्क होता है। ठीक है, उसके बाहर से रोड डाल दी जाती है। क्या डाल दी जाती है, बाहर से रोड डाल दी, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बहुत। ठीक है, तो अगर बाहर रोड डाली जाए, कहाँ डाली जाए, बाहर डाली जाए, सॉरी बाहर डाली जाए, और कुछ रोड अंदर डाल दी जाती हैं, क्या डाल दी जाती हैं, अंदर डाल दी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चनों को, और कुछ होती है जो क्रॉस में डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, क्रॉस में डाल देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब उनको क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए इनर के लिए मैंने लिख दिया, इनर के लिए फॉर्मूला लगा देंगे अपन, एल प्लस बी लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस, ठीक है, जो रोड डाली है माइनस 2, जो रोड डाली है उसका एरिया, और फिर ब्रैकेट के बाहर 2, जो रोड डाली है उसका एरिया, दोबारा से मल्टीप्लाई करना 2 है। फिर जितना अपन जितना सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे इससे अंदर का एरिया का पता पड़ जाएगा। अब जो आउटर बाहर की तरफ डाल दिया, क्या डाल दिया, बाहर की तरफ डाल दिया, उसका फॉर्मूला क्या होगा, द एरिया ऑफ आउटर पार्ट। देखिए आउटर पार्ट में क्या करना है, प्लस कर देते हैं। ठीक है, मतलब देखिए आउटर पार्ट में ये ऐड हो रहा है ये क्षेत्रफल, तो बस प्लस कर देना है। और जो देखिए अपना क्षेत्रफल के अंदर ही डाल रहा है तो वहाँ माइनस कर देना है। इस चीज़ से आप रख सकते हो कि इसमें क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो प्लस कर देंगे, और इसमें क्षेत्रफल के अंदर रह जाता है तो क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। ठीक है, अब तीसरा फिगर है, ठीक है, मिड पाथ। ठीक है, मीन्स बीच में ही डाल देते हैं, इसमें क्या डाल देते हैं, बीच में ही डाल देगा। ठीक है, इसमें बीच में डाल देता है। ठीक है, मीन्स जो रेक्टेंगल दिया है उसके मिडल में ही डाल दिया जाएगा रोड, इस तरीके से रोड डाल दी जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे देखेंगे, इसको इस तरीके से मिड एरिया और मिड पॉइंट। ठीक है, एल प्लस बी ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस, इसमें 2 नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, बस जो एरिया डाला है वो और ब्रैकेट के बाहर एरिया डाला है वो। ठीक है, इनका माइनस करके पूरे में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका आंसर निकल जाएगा मिड पॉइंट वाले का। ठीक है, अब क्वेश्चनों पर चलते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के हैं। ठीक है, फॉर्मूले तो सब लोग देख लिए होंगे। ठीक है, समझा, फिर आते हैं क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। ठीक है, यदि मैदान का परिमाप 192 मीटर है तो उस मैदान की लंबाई की और चौड़ाई की बीच का अंतर क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए जिसकी लेंथ है, ठीक है, लेंथ को मान लेते हैं 5 और वृत्त को मान लेते हैं 3। ठीक है, और जो उसकी लेंथ है, देखिए इधर कहाँ, लेंथ को मान लिया मैंने 5x। ठीक है,
और वृत्त को मान लिया मैंने 3x, ठीक है। अब देखिए दोनों को आपका कह रहा है परिमाप, कह रहा है परिमाप का एरिया दिया, परिमाप का फॉर्मूला क्या बताया ना सबको, 2 ब्रैकेट L प्लस वृत्त लेंथ प्लस वृत्त इज इक्वल टू कितना दिया है 192, ठीक है। अब देखिए 2 L कितना दिया है 5x और वृत्त कितना दिया 3x 192, ठीक है। 5 और 3 8x और मल्टीप्लाई 2, ठीक है, कितना हो 16x, ठीक है, और 92 कितनी बार कट रहा है, देखिए जी अपना कट जाएगा 12 बार, कितनी बार कटेगा 12 बार, तो अपना x कितना निकल के आया 12 निकल के आया, ठीक है। अब देखिए लेंथ कितनी दी थी उसकी 5x दी थी, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा जी, जाएगा 16, ठीक है। और वृत्त कितनी हो जाएगी अपनी, वृत्त हो जाएगी अपनी 36, तो अंतर कितने का दोनों में, देखिए 24 का अंतर, 24 का अंतर, तो आया इसका आंसर अपना एस वाला, ठीक है। अदर क्वेश्चन देखिए समझ में आया और सबों को, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, किसी भी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ठीक है, अनुपात वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, का अनुपात 3:2 है, 3:2 है, तो परिमाप कितना है उन दोनों का, परिमाप देखिए आप, उन दोनों का परिमाप दिया है 20 सेंटीमीटर, क्या दिया है 20 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कितना आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखिए इधर साहब, ठीक है। लेंथ कितनी दी है इसकी, मान लेते हैं 3x, ठीक है। अरे रेशो में कभी भी क्वेश्चन दिया हो तो x में मानते हैं, इस चीज़ को याद रखना, रेशो में दिया हो तो किस में मानेंगे अपन, x में मानेंगे, किस मानेंगे x में मानना पड़ता है, तो 3x और वृत्त कितनी दी है 2x, ठीक है। जिसको लेंथ मान ली, इसको वृत्त मान ली। अब उसका परिमाप कितना दिया 20 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल पूछ लिया, ठीक है। क्या पूछ लिया, क्षेत्रफल निकालना है, तो परिमाप देखिए, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2L प्लस वृत्त, सबको पता है, ठीक है, और 20 ठीक है। इसका क्षेत्रफल दिया है। अब देखिए 3 और 5 कितने हो गए, 3 और 2 सॉरी कितने हो गए 5x और जो हो गए 2, तो कितने हो गए 10 इक्वल टू 20, x लगाना भूल गया मैं, कट गया, तो कितना आ गया x अपना 2 आ गया, कितना आ गया 2, और 3 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई दिया तो कितना 6 और इसमें दिया तो कितना हो गया 4। अब इन दोनों का करते हैं, देखिए अब क्या पूछ रहा है वो, आयत का क्षेत्रफल, जो लेंथ जी के हो गई अपनी वृत्त। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता था, L इंटू बी, लेंथ इंटू वृत्त, तो लेंथ इंटू वृत्त, आंसर कितना है 24, अगेंस्ट 24 आया, ठीक है। देखिए समझ में आया और सबको। अब देखिए जो अपन बात कर रहे थे उस क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन आ गया ना, एक आयतकार मैदान, ठीक है, आयतकार मैदान है, उसका 116 और 68 वर्ग मीटर का वर्ग मीटर है, ठीक है, वर्ग मीटर है, चारों उसके चारों ओर, ठीक है, 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब याद रखिए कि मैंने क्या बताया था, चारों ओर, ठीक है, अंदर बाहर की तरफ है, क्या है बाहर की तरफ, ठीक है। अगर चारों ओर वो बोलता अंदर की ओर तो अंदर हो जाता, और चारों ओर तो मैं इसे ऐसे एग्जांपल देता हूँ, मैं समझाता हूँ सबको कि जे मैदान है, ठीक है, उसके चारों ओर तो मीन्स बाहर ही होगा ना, बाहर होगा ना, तो इस तरीके से है, ठीक है, याद रखना। तो इसका कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, मैंने आपको बताया था L प्लस बी, बाहर की तरफ लग रहा था 2W और जे 2W, ठीक है, बताया था ना। तो लेंथ कितनी दी है 116 प्लस 68, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, और फिर मल्टीप्लाई 2.5, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का प्लस करेंगे अपन तो कितना होगा 4, 1 कैरी गया 7, 184, ठीक है। अब देखिए प्लस 5, प्लस कितना होगा 5 हो जाएगा, तो 0.5 आ जाएगा वह, ठीक है। तो 189 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करिए 5 4 4 4 और देखिए 9 आ रहा है कहीं, बिल्कुल आ रहा है, है, ठीक है। समझ लीजिए एक बार फिर क्वेश्चन समझाता हूँ।
वो एक मैदान है ना, मैदान के चारों ओर एक रास्ता डाला गया है, ठीक है। रास्ते की ये चौड़ाई है वो कितनी है, 2.5 मीटर है। ठीक, कितनी रास्ते की चौड़ाई, 2.5 मीटर है। तो मैंने क्या बताया था, अगर बाहर तक की एरिया की बाहर अगर रोड डल रही हो तो प्लस कर देते हैं, अगर अंदर डल रही हो तो क्या कर देते हैं, अब माइनस कर देते हैं। तो बाहर डल रही थी तो हमें प्लस वाला फॉर्मूला लगा दिया ना। अब लेंथ कितनी दी थी देखिए 116, और ब्रेथ कितनी दी 68, तो मैंने पुट कर दिया अब वैल्यू में। और 2W मीन्स जो रोड डाली है, ठीक है। तो 2W 2.5 थी, 2.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और बाहर भी वही 2.5 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई दोनों का प्लस करा 184 आया, और फिर 5 प्लस कर दिया तो कितना हो गया 189, और मल्टीप्लाई करा तो आंसर अपना 2945, ठीक है। सबको समझ नहीं आया होगा। देखिए अदर क्वेश्चन देखते हैं। एक आयतकार आयत की लंबाई और चौड़ाई से दुगनी है, मतलब उसकी ये लंबाई है उसकी चौड़ाई से दुगनी है, मतलब उसकी लेंथ है ना जो उसकी ब्रेथ से दुगनी है, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए उसकी लेंथ है 2x, मीन्स उसकी लेंथ है 2x, तो उसकी ब्रेथ कितनी होगी, x। मैंने आपको बताया रेशो में हो या मानना हो तो ज़्यादातर लेट मानना पड़ता है, अपन को एक्स में ही मानना पड़ता है ना। अब पूरी कोई नंबर तो अपना दिया नहीं है तो उसको रख लें, ठीक है। तो माना मैंने एक्स में 2x है और उसकी क्या है एक्स है। यदि आयत का क्षेत्रफल, उसका जो आयत है ना उसका क्षेत्रफल कितना हो जाए 125 वर्ग मीटर है, तो लंबाई कितनी होगी, क्या होगी लंबाई कितनी होगी। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये देख लीजिए, L इंटू बी, 125 दिया है, ठीक है। जिस समझ को समझ में आया। लेंथ कितनी दी है उसकी 2x, और ब्रेथ कितनी दी है x 125, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करा 2x स्क्वायर, 2 किसकी फॉर्म में देखिए मल्टीप्लाई की फॉर्म में कहाँ जाएगा, डिवाइड में एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा। किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का, किसका होता है 25 का। अब वो क्या पूछ रहा है, उसकी लेंथ पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है। तो लंबाई कितनी थी 2x थी, बस x में 2x का मल्टीप्लाई दे दो, सॉरी 2x में 25 का मल्टीप्लाई दे दो, कितना आ गया 15, कितना आ गया, कहाँ ऑप्शन है, ठीक है 15। समझ नहीं आया सबको कि नहीं आया। उसकी लंबाई थी वो दुगनी थी उसकी चौड़ाई से, ब्रेथ से, ठीक है। और उसका एरिया कितना दिया था 1250, ठीक है। तो वैल्यू पुट करी मैंने, स्क्वायर करा, 2 से डिवाइड दिया, ठीक है, एलसीएम निकाला और सिंपल आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल ही पूछे जाएंगे मगर थोड़ा लैंग्वेज में घुमा दिया जाता है, ठीक है। लैंग्वेज को देखेंगे अपन, ठीक है, लैंग्वेज को पढ़ेंगे सही तरीके से तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली तरीके से, ठीक है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, 23 मीटर के अंतर है, दोनों की कितना का अंतर है 23 का अंतर है, 23 मीटर का अंतर है। यदि आयत का जो परिमाप है कितना हो जाए 206 मीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा, 206 हो तो क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब देखिए तो मीन्स वो दोनों का अंतर कितना है, दोनों में अंतर कितना है। जैसे एग्जांपल लेंथ है ना जो उसकी, जैसे लेंथ है और ब्रेथ है, उन दोनों में अंतर कितने का है 23 का अंतर है, कितने का 23 का अंतर है। तो मैंने लेंथ को माना x, क्या माना लेट x माना, ठीक है, क्या माना x। और ब्रेथ को लेंथ और उसकी है तो x माना था, तो x से कितना अंतर होगा 23 कम होगा ना। अगर लेंथ इसकी x है तो ब्रेथ उससे 23 कम होगी क्योंकि अंतर दोनों में 23 का है। समझ में आया ना। जैसे एग्जाम्पल तो मैं देता हूँ कि जो 40 है, लेंथ कितनी है 40 है, तो वो कितनी होगी 17 होगी ना, कितनी होगी 17 होगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो 23 कम होगी ना। तो उसी तरीके से अगर क्या माना मेरे को पता तो नहीं है कि 40 है कितनी है, मगर मैंने x मान लिया, उसको कितना मान लिया x मान लिया, तो उससे कितनी कम होगी वो 23 कम होगी। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि आयत का परिमाप कितना हो, उसका आयत का परिमाप 206 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए अब आयत का फॉर्मूला क्या होता है परिमाप का, सॉरी अपना 2l प्लस बी और 206, ठीक है। अब देखिए लेंथ कितनी दी है अपनी x, और जो कितना दिया x प्लस 3,
6, ठीक है। x और x कितना हो जाएगा 2x और 23, ठीक है। 2 का दिया कितना हो गया 4x और इसमें दिया 46। वरना सिंपल इस तरीके से कर दो, इतना क्या करते हैं, 2 से काट दिया इसको मैंने, कितने बार हो गया 1 1 3, ठीक है, हो गया 2x। अब देखिए जे 1 1 3 था, जो माइनस का आया था तो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 2x तो कितना हो जाएगा जे 126 और 2 से डिवाइड दे दिया तो कितना हो जाएगा जे 63। समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक बार फिर समझा देता हूँ। जो लेंथ कितनी दी थी x, ब्रेथ कितनी थी उसकी x माइनस 23, ठीक है। और x और x जोड़ा तो कितना हो गया 22x हो गया, जो काट देना है ना, एक्स्ट्रा यहीं से करता हूँ। 2 से मैंने काट दिया 26 और 206 काटा, कितनी बार कटा 103 बार कटा, ठीक है। अब जो किसकी फॉर्म में था माइनस की में तो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 126 और 2 से काटा तो कितना हो गया 36, सॉरी 36 नहीं 63 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63। अब वो क्या पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पहले तो उसका लेंथ और ब्रेथ तो निकालूं तो क्षेत्रफल लिख लेगा ना। तो देखिए लेंथ उसकी कितनी लिख ली 63 लिख ली, ठीक है। एक्स कितना कितना लिख ला आपने 63, क्योंकि लेंथ मैंने एक्स माना था तो उसकी लेंथ कितनी होगी 63 हो गई। और ब्रेथ 63 माइनस 23 तो कितना हो गया ब्रेथ उसकी 40, ठीक है। कितनी हो गई 40 हो गई। अब सिंपल कितना हो जाएगा देखिए आप, अब एरिया निकालना है, क्या निकालना है लेंथ निकालना है। लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी लेंथ नहीं क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी दी है 63 और ब्रेथ कितनी दी है इसकी, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए जी, देखिए सिंपल हो जाएगा, इसमें 0 बाद में जोड़ देना 2 1 और 25 दिया है कहीं 2520 बिल्कुल दिया है, ठीक है। देखिए समझ में आया होगा सबको, ठीक है। और नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा उस तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नीचे आइए, यदि एक आयत का विकर्ण, ठीक है, जो आयत है, ठीक है, आयत का विकर्ण मैंने आपको सबको बताया था विकर्ण क्या होता है। जो एग्जाम्पल तौर पे मैंने बताया था सबको, क्या बताया था कि जो होता है रेक्टेंगल, इसके बीच में जो डला रहता है वो होगा इसका विकर्ण, मीन्स डायगोनल, क्या होगा डायगोनल, ठीक है। इसका कितना है 65 है। और एक भुजा जो इसकी एक और दूसरी भुजा है ना, भुजा मीन्स जो मान लीजिए लेंथ भी हो सकती है ब्रेथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना, भुजा दी है कोई बुन दी है ना, 63 है, कितनी है 63 सेंटीमीटर है उसकी लंबाई है, ठीक है। तो दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, दूसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, क्वेश्चन सबको समझ नहीं आ गया होगा कि विकर्ण कितना दिया है उसका 65 और जे कितना दिया अपना 63, ठीक है, 65 और 63। तो अब जो पूछ रहा है इसकी क्या होगी, मतलब जे इधर भी हो सकता है जे इधर भी हो सकता है कोई, क्योंकि उसमें जे दिया गया है कि लेंथ है कि ब्रेथ है, उसमें तो जे बता दिया गया है उसने कि कोई लंबाई एक भुजा की, तो मैं उसको लेंथ मान लूँ क्या फिर ब्रेथ मान लूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है विकर्ण का, विकर्ण का फॉर्मूला होता है डायगोनल का स्क्वायर इंटू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ठीक है। और जो आपने, ठीक है, देखिए इधर अब डायगोनल कितना दिया है अपना विकर्ण और लेंथ कितना दिया है अपनी 63 का स्क्वायर, ब्रेथ निकालना है, ठीक, कोई सी भी एक साइड निकालना है। ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आपने जो फॉर्मूला एक देखा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो बस सिंपल वही है 65 माइनस 63 और एक बार प्लस में 65 प्लस 63 क्या बी स्क्वायर, ठीक है। जानते ही होंगे सब फॉर्मूले के बारे में, तो 10th में पढ़ाया अपन ने, 8th में पढ़ाया, 9th में पढ़ाया, सब पढ़ते ही हुआ रहे हैं शुरू से, सबको पता ही होगा। 65 में 2 जो हुआ 128 बी स्क्वायर, ठीक है। 128 का मल्टीप्लाई कर दिया तो अपना कितना हो जाएगा जी 256 बी का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर है
तो ये कहाँ स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट पे लग जाएगा 5 पे से कितने का होता है ये ब्रेथ कितनी आ गई इसकी 16 आ गई। ये कितनी आ गई 16 आ गई। कैसे? क्योंकि ये किसका स्क्वायर रूट होता है 16 का होता है। ठीक है, तो देखिए दिया क्वेश्चन 16 आ गई। समझ में आया सबको या नहीं आया? देखिए फिर मैं समझा देता हूँ। विकर्ण उसका कितना दिया था 65 दिया था और उसकी एक भुजा कितनी 63 दी थी। तो विकर्ण का मैंने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, विकर्ण में पुट करा 65 प्लस का था, इधर ले गया तो माइनस का हो गया। और a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने फॉर्मूला पता ही होगा, a माइनस बी प्लस a माइनस बी, हाँ, और a प्लस बी। ठीक है, तो मैंने खोल दिया इन दोनों को उसी प्रकार और फॉर्मूला सिंपल सॉल्व भी हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, एक जो क्वेश्चन आपको ही करना सही रहेगा ना, कि ये होमवर्क में देता हूँ। चलो ये क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करना और आंसर आपके हाथ में होगा ना। आगे देखते हैं कि यदि एक देखिए एक आयत की लंबाई, एक आयत है उसकी लंबाई को 40% बढ़ा दी गई है और चौड़ाई को 30% घटा दिया गया है। मतलब उसकी लंबाई है ना उसको कितना बढ़ा दिया गया है 40% बढ़ा दिया गया है और उसकी चौड़ाई को कितना 30% कम कर दिया गया। तो उसका क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होता है, उसके क्षेत्रफल है ना उसमें कितना परिवर्तन हो जाएगा, तो ये बताते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए पहले बढ़ाने से पहले तो वो क्या होगी 100% होगी किसी भी चीज़ को। जैसे पहले तो क्या होती है 100% तो होती है ना, किसी चीज़ को बढ़ाएंगे तो 100 से ऊपर बढ़ेगी और घटाएंगे तो नीचे होगी। ठीक है, तो मीन्स कोई भी चीज़ जो सेल्फ है जीवन में वो 100% ही है। ठीक है, अब उसके बढ़ाना तो उससे 100 से ऊपर जाएगी और घटाएंगे तो 100 से नीचे जाएगी। तो पहले क्या कर रहे हैं, देखिए 40% बढ़ा रहा हो, तो 40% बढ़ा रहा था मीन्स 100 से ऊपर जाएगी तो 140% रहता है, तो नीचे आपको पता होगा 100 लग जाता है नीचे। अब चौड़ाई को कितना कर रहा हो, देखिए चौड़ाई को 30% घटा रहा है, तो 30% घटा रहा है 100 में से 30 गए तो कितना बचा 70 बचा। ठीक है बेटा, 100 को समझना आया होगा। ठीक है, 100 से 100 काटा गया, 0 से 0 काटा और एक 0 से एक 0 ये काटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा 14 का और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 98। तो देखो कितनी थी पहले 100 थी, अब कितनी हो गई 98। कितनी कमी आ गई 2 की कमी आ गई, तो आंसर कितना हो गया 2। समझ में आया होगा सबको। ठीक है, देखिए अब जे आप सोच रहे कि लेंथ अलग बढ़ा दी गई और चौड़ाई घटा दी गई। तो देखिए एक रेक्टेंगल में दोनों साइड होती है ना, आपको देखा था लेंथ इंटू ब्रेथ दोनों तो होती हैं, लेंथ जो होती है और जो ब्रेथ जो होती है, इसलिए दोनों साइड घट बढ़ सकती है ना। अब जैसे वर्ग में तो एक ही साइड बढ़ेगी ना, क्योंकि उसमें सब इक्वल होती हैं एक दूसरे के, मगर इसमें दो साइड इक्वल होती है ना, दो साइड इसलिए घट बढ़ सकती हैं इसमें। देखिए इसमें यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई क्या गया, हाँ, लंबाई चौड़ाई क्रमांक 15 और 11 सेंटीमीटर है। कितनी है 15 और 11 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा, देखो सिंपल है फॉर्मूला, आपको पता ही है, फॉर्मूले पुट कर देना, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। देखिए लेंथ कितनी दी है उसकी 15 और ब्रेथ कितनी दी है उसकी 11। ठीक है, परिमाप पर पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला रखना 2l + b। अब इसमें फॉर्मूला पुट कर देना और आंसर आपका हाथ में होगा ना, सब की सब याद रखना, ये आपका ही काम है। ये सिंपल क्वेश्चन आप करोगे, मैं ऐसा क्वेश्चन देता जाऊंगा एक दो जी। देखिए और सब जितने भी क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं एग्जाम में याद रखना, तो ये मत समझना कि जो इजी रख दिए हैं तो अपने मन से रखे हैं मैंने, नहीं, ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, याद रखना ना। तो जो कुछ क्वेश्चन आप अपने हाथ से भी करोगे तो आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए जो क्वेश्चन अच्छा है, एक आयतकार हॉल, ठीक है, का फर्श है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है 960, ठीक है, 960 वर्ग मीटर है। यदि कारपेट का उपलब्ध आकार है ना, वो एक कारपेट है, ठीक है, कारपेट, ठीक है, उसका आकार कितना हो, उसकी लेंथ हो अपनी 4 मीटर और उसकी 4 मीटर लेंथ हो, 6 मीटर उसकी लेंथ हो और ब्रेथ उसकी 4 मीटर हो, तो हॉल के फर्श को ढांकने के लिए कारपेट की कितनी आवश्यकता संख्या निम्न होगी, मतलब कितनी आवश्यकता संख्या लगेगी। जैसे मैं क्वेश्चन समझाता हूँ पहले, जैसे एक हॉल जे है, ठीक है, जो कितने एरिया का है पूरा 960 का क्षेत्र का है पूरा।
अब उस पर एक जो कारपेट मैंने जो लगा दिया, ठीक है, उसकी जो लेंथ होगी ना ये 6 होगी और जो कितनी होगी 4 होगी। तो जो पूरे पे ऐसे बिछाता हूँ मैं, ऐसे बिछाता चलता हूँ, तो इसमें कितने फर्श लगेंगे, ये पूरा तब जो हॉल कवर हो जाएगा, जो पूरा हॉल कवर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, कारपेट का एरिया निकाल लो और इसके क्षेत्रफल में डिवाइड दे दो, सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हॉल का एरिया कितना था अपना, हॉल का एरिया है 960, कारपेट कितना है 6 इंटू 4, कितना हो जाएगा 24। ठीक है, मैंने बताया था हॉल, देखिए हॉल जी है ना, तो एक कितने का एरिया है इसका 24 का, और पूरे कारपेट का कितना है 960 का, तो इसमें डिवाइड दे दो। ठीक है, दे दीजिए 4 बार और जो 0 कितना आ गया 14 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझने सबको आया होगा ये क्वेश्चन। एक आयत का क्षेत्रफल, जो आयत है उसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, और यदि इसकी भुजा को दुगना कर दी जाए, क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए। ठीक है, दुगना कर दिया जाए तो उसका नया क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, क्या उसका नया क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो उसकी लेंथ इनटू ब्रेथ है, उसका जो एरिया है कितना है 400 है, कितना है 400, और उसको दुगना कर दिया है, तो मतलब लेंथ को दुगना कर दें और इनटू ब्रेथ को भी दुगना कर दें, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। देखिए 2 एंड 2 कॉमन मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, मिल रहा है बेटा, बिल्कुल मिल रहा है। तो कितना होगा ये, देखिए सॉरी ब्रेथ होगा, यहाँ क्या होगा ये ब्रेथ होगा। ठीक है, इसको दुगना कर दिया जाए तो मीन्स पहले 1 था तो 2L हो जाएगा, जो 2 था जो 2 जाएगा। ठीक है, अब जो 2 कॉमन ले लिया, L इंटू बी। ठीक है, दोनों कर दिया तो ठीक है। देखिए लेंथ, अरे गलत हो गया, देखिए क्वेश्चन फिर समझाता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से। अब जैसे जे क्वेश्चन है, ठीक है, अब जे एल है, जे ब्रेथ है। ठीक है, अब इनकी जो एरिया है वो कितना है, इतना है, सॉरी 400 है। ठीक है, कितना है इतना। अब इनकी भुजाओं को दुगना कर दिया तो मतलब जे भी दुगनी होगी तो जे भी दुगनी होगी। ठीक है, तो जे दुगनी होगी तो जे भी दुगनी होगी, तो एक एक बार नहीं बढ़ेंगी ये दो दो बार बढ़ेंगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, मीन्स 2L होगा प्लस 2L होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 2V होगा और 2B होगा। जो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन घुमा देता है, याद रखना इस चीज़ को, दिमाग लगा के रखना सब कुछ। और 2 से 2 कौन मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, हाँ मिल रहा है, 4 बचेगा, अंदर खींचेगा L इंटू, ठीक है जी, मल्टी प्लस का साइन आ गया। ठीक है, B। ठीक है, समझने सबको आया होगा। देखिए 2 दोनों में कौन मिल रहा था, 2 इन दोनों में कौन मिल रहा था, देखिए अंदर बचेगा 2 और जो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करा तो कितना होगा 16। समझ में आया सबको। देखिए जहाँ प्रॉब्लम आई होगी बहुतों को, मैं समझ रहा हूँ कि देखिए 2 ना कर दिया है तो जो कितना हो गया 2 2 4 और 2 2 4। ठीक है, 4 4 में से कौन 4 मिल गया तो जो भाग ले लिया मैंने। ठीक है, अगर जहाँ समझ में नहीं आया हो सबको तो फिर बता देता हूँ। 2 और 2 कितने होंगे 4 होंगे L इंटू, और 2 और 2 ये कितने होंगे 4 ब्रेथ, तो जो दोनों कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। और L इंटू बी कितना दिया था मेरा, L इंटू बी दिया 400। ठीक है, तो 400 पुट करा मैंने और जो मेरा आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए वो कह रहा है दुगना कर दिया है, तो एक लेंथ को कह रहा है ना, तो एक लेंथ की तो कह नहीं रहा, वो दोनों लेंथ को, लेंथ जितनी भी होंगी उसको दुगना किया जाएगा, और ब्रेथ जितनी होगी उसको भी दुगना किया है। तो लेंथ कितनी होती है 2 होती हैं, तो दोनों को दुगना किया जाएगा, और ब्रेथ कितनी होती है ये भी 2 होती हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन घुमा देगा, मतलब लगेगा सिंपल और आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी सिंपल है बहुत क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ेंगे अपन देखेंगे, और ज़्यादातर देखिए सिंपल क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं और तभी नंबर कटते हैं, सिंपल क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। ठीक है, यदि आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ा दी कर वृद्धि कर दी गई है, मतलब बढ़ा दी गई है, तो इसके क्षेत्रफल में निम्न की वृद्धि होगी, कितने इसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अभी वैसे कितना होगा 100 होगा, कितने परसेंट बढ़ा रहे हैं उसकी लंबाई में, उसकी लंबाई में 5% बढ़ा रहे हैं, परसेंट हटा दो नीचे 100। उसकी चौड़ाई बढ़ा रहे हैं क्या, नहीं बढ़ा रहे ना, तो 100 का 100 रहेगा, ये कट गया 100 से 100 कट गया, कितना बढ़ गया 5, सिंपल था ना, कितना था पहले
100 था, कितने का अंतर आ गया, 5 का, 5% बढ़ दिया गया, तो दिया, हाँ दे दिया, देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक आयत का क्षेत्रफल ही 12 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा घुमाने वाला है, तो इस क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे सब की सब। कि यदि एक आयत का क्षेत्रफल, जो उसका आयत है ना, उसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, जो दो क्वेश्चन पूछ लिए इसमें वर्ग भी आ गया, ठीक है, वर्ग का भी क्वेश्चन आ गया, के बराबर है। यदि आयत की लंबाई, जिसकी आयत की लंबाई कितनी हो, 16 सेंटीमीटर हो, लंबाई कितनी, 16 सेंटीमीटर, तो उसकी परिमाप निकालिए। अब सोचिए कितना घुमा दिया क्वेश्चन। पहले तो इसके क्षेत्रफल से इसकी लंबाई वृत्त निकाली जाएगी, वृत्त निकाल के फिर लेंथ इंटू वृत्त करके, लेंथ प्लस वृत्त करके और 2 बार लगा के इसका परिमाप निकाल देंगे। समझे, नहीं समझे हो तो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए कि एक वृत्त है, सॉरी गलत बना दिया मैं, जो वृत्त है तो इसकी 12 सेंटीमीटर भुजा वाला, जैसे 12 जेबी होगी, 12 जेबी होगी, 12 जेबी होगी, 12 जेबी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आप सबको मैं बता चुका था स्क्वायर होता किस तरीके का वृत्त, उसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, बता चुका था। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके क्षेत्रफल, रेक्टेंगल के क्षेत्र के बराबर होगा। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। जो इसका क्षेत्रफल होगा उसके बराबर होगा रेक्टेंगल के क्षेत्रफल के, ठीक है। तो पहले सुन लीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए आप, कितना हो रहा है, उसके एरिया क्षेत्रफल के बराबर होता है ना, तो फिर वर्ग का एरिया निकाल लो। वर्ग का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब ए इंटू ए, तो कितना हो जाएगा अपना 12 इंटू 12, तो कितना हो गया 144, ठीक है। अब देखिए उसके क्षेत्रफल के बराबर है, किसके, रेक्टेंगल के क्षेत्रफल के बराबर। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, तो कितना 14। अब लेंथ कितना दी है उसकी 16, 114, 16 से काट दिया हमने, डिवाइड दे दिया, कितनी बार गया ये, दे गया अपना 9 बार, ठीक है। मतलब उसकी वृत्त कितनी निकल आई, 9 निकल आई, समझ नहीं आया होगा। अब वो क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, परिमाप। परिमाप का फॉर्मूला कहता है 2l प्लस बी, ठीक है। तो l कितना दिया है उसका 16, और ये n तो कितना हो गया 25 और 2 का मल्टीप्लाई कितना कितना हो गया 15, दिया है, बिल्कुल दिया है, ठीक है। समझ नहीं आया होगा, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेट था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे इस तरीके क्वेश्चन आते रहेंगे, देखते चलेंगे अपन। यदि एक आयत का जो विकर्ण है उसका, जो देखिए क्वेश्चन ये भी अच्छी तरीके से घुमाया गया है। ये क्वेश्चन कभी का क्वेश्चन घुमाता है, देखिए एग्जामिनर नहीं चाहता है कि देखो सॉल्व करें, मगर कुछ एक दो क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि जो आप गलत करके आओगे ना, तभी तो देखिए एग्जाम थोड़ा इस तरीके से बनाया जाएगा ना, तभी तो आप सिलेक्शन हार्ड किया जाएगा, वरना हर किसी को ईजी दे देंगे तो दिक्कत आने वाली है। एक आयत का विकर्ण है, ठीक है, आयत का विकर्ण मैंने बताया था क्या होता है, आयत का विकर्ण कि जो फिगर होता है उसमें जो डाला जाता है वो उसका था विकर्ण, ठीक है, जो कितना हो 10 हो, कितना हो 10 है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई का दुगना हो, 10 तो है और इसकी जो चौड़ाई है उसका दुगना है, उससे दुगना है, तो मतलब दुगना मीन्स 10 है, तो वो कितना होगा 5 होगा। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, फिर से मैं समझाता हूँ। यदि एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई का दुगना है, इसकी चौड़ाई से क्या है दुगना है, तो मतलब ये 10 है, तो ये कितना होगा 5, तो इसकी क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखो लगाओ अभी विकर्ण का फॉर्मूला, विकर्ण के फॉर्मूले से क्या निकल जाएगा, इसका लेंथ निकल जाएगी, और लेंथ इंटू अपन क्या कर देंगे, वृत्त कर देंगे, तो अपना क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस वृत्त का स्क्वायर, ये सबको पता। डायगोनल का स्क्वायर 100 स्क्वायर, और जो हो गया लेंथ अपनी दी नहीं है, और इधर देखिए वृत्त का स्क्वायर, ठीक है। अब जो क्या हो गया 100 माइनस, देखिए प्लस का इधर जाएगा तो माइनस 175 और लेंथ, और जो स्क्वायर है कहाँ लग जाएगा, स्क्वायर रूट इस पर लग जाएगा, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 75। अब देखिए इसको इस तरीके से खोल सकता हूँ, नहीं खोल सकता हूँ 25 इंटू 3, और 25 को 5 इंटू 5 में खोल सकता हूँ, तो कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और अंदर रूट में कितना बचाएगा 3 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा लेंथ अपनी 5√3, समझ नहीं आया होगा 5√3, तो लेंथ कितनी आ गई अपनी 5√3 आ गई। वृत्त कितनी थी अपनी 5 थी। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू
ब्रेथ तो लेंथ कितनी है 5√3 मल्टीप्लाई 5, 5 और √3 कितना है देखिए दिया है, हाँ दिया है, ए नंबर पे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन हल्का सा घुमा है तो बस इसको समझना है। ये दो जगह पे ये विकर्ण उसकी चौड़ाई का दुगना है, तो चौड़ाई का दुगना है तो चौड़ाई कितनी होगी उसकी आधी है। ठीक है, इस चीज़ को समझना। अब एक आयत का क्षेत्र है, क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो आयत का क्षेत्रफल है उसका वो कितना है 836 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उसकी एक भुजा, उसकी एक जो भुजा है ना 22 सेंटीमीटर की, कितने की है 22 सेंटीमीटर की है, तो उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में कि 2 + L + सॉरी रुक जाइए, जो तो परिमाप का फॉर्मूला लास्ट में लगाना पड़ेगा ना। अभी क्षेत्रफल का पूछा तो लेंथ इंटू ब्रेथ 836, तो उसकी जो एक भुजा है, लेंथ नहीं ब्रेथ नहीं पता नहीं कौन सी, बस एक जो भुजा है कितनी है, लेंथ मान लेता हूँ 22 है, 836 अगर 22 से मैंने काटा इसको तो कितनी बार कटेगा ये 38 बार, कितने बार कटेगा 38 बार कटेगा। ठीक है, अब ब्रेथ कितनी आई 38, लेंथ कितनी आई थी उसकी 22 थी। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है परिमाप पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2L + B, तो 2 देखिए कितना 38 और 22 कितना होगा अपना 16, और 16 देखिए L + B था ना, तो लेंथ कितना 38 था और सॉरी लेंथ कितना था 22 था और ब्रेथ कितनी थी 38 थी। ठीक है, अब देखिए जो 16 और 16 हो गया 120, तो जी 120 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, एक जो दो तीन आ गए हैं क्वेश्चन इस तरीके के। ठीक है, सब याद रखेंगे क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। यदि एक आयत की लंबाई 10% और चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, लंबाई कितनी 10% बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई कितनी बढ़ा रहे हैं उसकी 20% बढ़ा रहे हैं, तो उसकी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, मतलब कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगा वृद्धि होगी। ठीक है, तो मीन्स पहले कितना था हमने बताया था, हर चीज़ पहले क्या होती है 100 होती है, 10% बढ़ा रहे हैं नीचे परसेंटेज तो 100 आ जाएगा, तो इसमें कितना 20 बढ़ा रहा है, 100 से 100 कट गया, 0 से 0, 0 से 0, कितना 11 का इसमें मल्टीप्लाई किया अपन है तो कितना होगा 132, पहले कितना था 100 था, कितने का अंतर आ गया 32 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक आयत का बीमा में 100% की वृद्धि हो जाती है तो क्षेत्र में कितने की वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखिए जैसे एग्जांपल तौर पे मैं सबको फिर समझाता हूँ बेटे कि पहले कितना होता है हर चीज़ 100 में होता, तो इसकी वृद्धि हो रही है 100 की बीमा में, मतलब दोनों में, लेंथ में भी और प्लस ब्रेथ में भी, दोनों में हो रही है। बीमा मीन्स वो होगा लेंथ और लेंथ में ही बढ़ता हो और जो ब्रेथ में ही बढ़ता हो, तो मीन्स लेंथ ही बढ़ेगा तो मतलब कितना होगा 2, और ब्रेथ में ही बढ़ेगा तो क्या होगा 2, मीन्स फिर 100 था ना 100 बढ़ गया था 200 तो 200 हो गया, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 0 से 2 2 कट गए, 2 2 में दिया कितना होगा 4 और 4 का 1 में दिया तो वही 4 सिंपल ही रहेगा, ठीक है ना 400। ठीक है, नहीं समझे, देखो 2 का 2 में दिया 4 और 4 का 100 में दिया कितना होगा 400, तो पहले कितना था 100 था, कितने का अंतर हो गया 300, कितने बढ़ गई 300 बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई 20% तक बढ़ाई जाती है और उसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, तो उसके क्षेत्र में कितने परिवर्तन होगा। देखिए जो क्वेश्चन आप कर सकते हो ना, इसको 120 कर देना, 180 कर देना, और जो क्वेश्चन आए उसको आप आंसर लिख लेना। ठीक है, जो आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन का। देखिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयतकार कमरे की लंबाई, जो एक आयतकार कमरा है उसकी लंबाई कुछ नहीं, मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया है क्वेश्चन को, मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया है, इसको सीधा करके अपन क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कितना दे दिया उसकी लेंथ, उसकी 2 राइट 4/5, उसकी लंबाई दे दी गई, चौड़ाई दी गई 7 राइट 3/5 दे दी गई है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए तो उसकी लेंथ कितनी दी है शुरू में
उसकी लेंथ दी है 2 राइट 4/5 और ब्रेथ कितनी दी है अपनी 7 राइट 3/, दिया 10 का फॉर्मूला दिया 14/5, इसकी लेंथ है। और फिर 7 का 7 में दिया 49 और 49 3 52/7। अब उसकी क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा था। क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है इंटू ब्रेथ ऑफ 14/5 और 52/5। 14 14 है बेटा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नीचे हो गया 35 और 14 का मल्टीप्लाई दे देंगे 8 और दिया था कितना 20 2 5 8 2 7 7 2 8, ठीक है। अब देखिए दोनों किसी से कट रहे हैं क्या, हाँ कट रहे हैं। देखिए 7 से कट रहे हैं दोनों की दोनों, जो कितने कट रहा है 104 बार, जो कितनी कट रहा है 5 बार। अभी देखिए फिर काटिए इसको 104/5 तो कितनी कट रहा है, देखिए देख 20 और 4 बचेगा, 4 ऊपर और जो 5 नीचे। दिया है कहीं, हाँ दिया है, भी नंबर आ ठीक है। चलिए यदि एक आयत की लंबाई, ठीक है, इसकी लंबाई है x-5 है और चौड़ाई x+5 है, तो तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। उसकी लंबाई कुछ नहीं है, अलग घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन सिंपल ही है, ठीक है, क्वेश्चन सिंपल ही रहेगा, कुछ नहीं है। तो लेंथ कितनी दी है x-5 दी है, ठीक है, और ब्रेथ कितनी दी है इसकी x-5 दी है, ठीक है। अब देखिए तो क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, उसका फॉर्मूला होता है, तो क्या होगा x-5 और ये होगा x+5। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा शायद, ठीक है, a² - b² का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए इससे नहीं हो पा रहा तो डायरेक्ट कर दीजिए, x में देंगे तो x² और x में दे देंगे तो कितना हो जाएगा 5x, से दे देंगे -5x और इसका दे देंगे 25, कट गया x² - 25, ठीक है। ये दिया है कुछ, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सब करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन समझिए, यदि एक आयत की लंबाई l है, i है, ठीक है, और उसकी चौड़ाई b है, तो उसका परिमाप है, तो उसका परिमाप है, देखिए परिमाप का फॉर्मूला लिख देना बस, ये है क्वेश्चन, जो आंसर दिया ए वाला, ठीक है। यदि 3 सेंटीमीटर लंबाई के एक आयत का परिमाप कितना हो 10 सेंटीमीटर हो, कितना हो 10 सेंटीमीटर, तो उस आयत का चौड़ाई निकालिए, उस आयत की क्या निकालिए, चौड़ाई निकालिए। लंबाई हो तो इसके परिमाप 10 सेंटीमीटर हो तो इसकी आयत की चौड़ाई निकालिए, ठीक है। मीन्स क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो परिमाप फॉर्मूला होता है एल कितना दिया, मतलब लंबाई दी है ना, लेंथ 3 दी है, ठीक है। ब्रेथ निकालना है, क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना है, ठीक है। L + B = 10। अब देखिए कितना दिया, लेंथ 3 दिया है और इसकी ब्रेथ नहीं दी है, कितना हो गया 6 हो जाएगा, जो होगा 2V जो जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए 6 प्लस का है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4 और 2 का काटा तो कितना हो गया ब्रेथ इसकी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए दिए, बिल्कुल दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल है बहुत, जैसे अपन ने बताया था उसी तरीके से करना है, ठीक है। जैसे जो मिक्स फ्रैक्शन ने पहले दे दिया था उसी तरीके से क्वेश्चन फिर दे दिया है, ठीक है। देखिए एक आयतकार पार्क है, ठीक है, उसका 13 सही 1/3 मीटर लंबा और 10 सही 1/5 मीटर चौड़ा है, ठीक है। तो उसकी परिमाप ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, मिक्स फ्रैक्शन को सीधा करना
और फॉर्मूले में पुट कर देना। फॉर्मूला क्या था अपना 2l + b। सब कर सकते हैं, ठीक है, करने की कोशिश करना सब, क्योंकि मैं इस तरीके का क्वेश्चन करा चुका हूँ सबों को आगे। उसमें क्षेत्रफल निकालना था, इसमें क्या निकालना, परिमाप निकालना। परिमाप वाला फॉर्मूला बता दिया। लेंथ कितनी दी है 13/3 और ब्रेथ कितनी दी है 10/15, ठीक है, कर सकते हैं इसको। भूमि के एक आयताकार टुकड़े का क्षेत्रफल, ठीक, कितना है 16 मीटर स्क्वायर है। एक मैदान की लंबाई, जो मैदान है उसकी लंबाई कितनी है 80 मीटर है। कितनी है 80 मीटर है। 120 रुपये प्रति मीटर की दर से 120 रुपये प्रति मीटर की दर से मैदान की बाड़ लगाने की लागत गणना करें, मतलब बताएं, ठीक है। तो पहला देखिए लंबाई दी है, फिर तो ब्रेथ भी निकालना पड़ेगी। ब्रेथ निकाल के पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट कर देना। पेरीमीटर जो लिख ले, ठीक है। बाढ़ कहाँ लगती है सबको पता होगी, बाढ़ लगेगी कहाँ। देखिए जैसे एग्जांपल जो फॉर्म जो रेक्टेंगल है, तो बाढ़ मीन्स उसकी जो क्षेत्र पेरीमीटर है उस पर लगती है। तो लेंथ तो दी है और उसकी क्या दी है, ब्रेथ नहीं दी है, चौड़ाई नहीं दी है, तो चौड़ाई निकालना पड़ेगी पहले, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला सुन लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ दी है 100। अब देखिए 0 से 0 काटा तक कितना हो गया जब अपना 20, कितना हो गया 20। अब देखिए वो क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर पे तो लगेगी ना उसकी, जो बाढ़ लगेगी कहाँ लगेगी पेरीमीटर। पेरीमीटर फॉर्मूला होता है 2l + b। 2l कितना दिया है 80 और ब्रेथ कितना दिया है 20, ठीक है, दिया होगा 100 और 2 का मल्टीप्लाई तो कितना होगा 200, ठीक है। तो अब 200 पूरी इसकी क्या है पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर है तो इसकी कितने प्रति दर से है 120 की दर से, तो 120 का कर दो मल्टीप्लाई, तो मीन्स 0 तो कितना 24,000 दिया है 24,000 दिया जाएगा, ठीक है। देखिए एक आयताकार क्षेत्र है, एक आयताकार क्षेत्र 65 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है। 65 मीटर वो 65 नहीं सॉरी 45 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है। 40 मीटर रुपए प्रति मीटर की दर से क्षेत्र पर बाड़ लगाने का लंबाई निकालिए। तो देखिए सिंपल है ना, इसका ये लेंथ दी है, ये ब्रेथ दी है, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करना, कौन से वाला फॉर्मूले में पुट करेंगे अपन, अभी अपन ने इससे पहले किया है l + b में, इससे इसकी पेरीमीटर निकल जाएगी। पेरीमीटर लगा के 40 का मल्टीप्लाई कर देना, सेम आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। होमवर्क है ये क्वेश्चन भी आपका। एक आयताकार उद्यान की लंबाई, ठीक है, आयताकार उद्यान है उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशो है जो है कि अनुपात है 3:2 है का अनुपात है। अनुपात को इंग्लिश में रेशो कहते हैं, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। यदि एक व्यक्ति उद्यान की सीमा पर, जो सीमा है उद्यान की, सीमा मीन्स जैसे एग्जांपल तौर पर सीमा हम बता देते हैं, सीमा है इसे सीमा, ठीक है, सीमा पर, ठीक है, प्रति घंटे की दर से गति से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल चलाकर 8 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। मतलब जहाँ से लेके ये पूरे पे कितने मिनट में साइकिल चलाता है वो 8 मिनट में चलाता है। कितने मिनट में 8 मिनट में, ठीक है। तो अब बताइए तो उसका उद्यान का क्षेत्र कितना होगा, उद्यान का क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 16 नीचे आएगा और कितना ट्रेवल कर रहा है 8 कर रहा है। कितना कर रहा है 8 कर रहा है। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, कल से लिख दिया है 12 किलोमीटर, ठीक है, 8 ट्रेवल कर रहा है। घंटे में कितने मिनट होते हैं 16, काटा 0 से 0 काटा 16 12 काटा कितने 2 काटा, जो कितना 200 हो गया और 200 का कर दिया तो कितना होगा 16,000, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब जो इसकी क्या आ गई, जो इसकी पेरीमीटर आ गया, क्या आ गया इसका पेरीमीटर, मतलब पूरा जो आ गया इसका पेरीमीटर आ गया। फिर कितना आ गया 16 आ गया। और उसकी लेंथ कितनी दी है, लेंथ दी है 3x और ब्रेथ कितनी दी है 2, ठीक है 2x। अब उसका निकालना क्या है, मेरे को क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है
क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्र पहले तो उसके देखिए क्या निकालेंगे अपन, एल इंटू बी निकाल लेंगे, फिर उनका मल्टीप्लाई करके क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एल इंटू बी कैसे निकालेंगे कि 2l प्लस बी इजक्वल टू 16,000। अब देखिए 2, अब मैंने बताया रेशो में दिया होता है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था मैं, तो किसको मानते हैं एक्स में मानेंगे, तो इसका लेंथ कितनी होगी 3x और ब्रेथ कितनी होगी अपनी 2x। 3x और 2x प्लस करना है ना लेंथ, तो 5x, ठीक है, और मल्टीप्लाई करा 10x, तो कितनी आ गया इसका x 160 आ गया। अब उसको क्या निकालना है, मतलब x निकल आया, x मीन्स अब उसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ कितनी थी 3x थी, तो 3x इंटू 16 कितनी निकल जाएगी इसकी अपनी 8, ठीक है। और उसकी ब्रेथ कितनी है 2x, कितनी है 2x, 2x 32, ठीक है। अब देखिए अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उनका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल देखिए L इंटू बी। अब इन दोनों को आप कर लेना मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन अब लास्ट में मैं आप पे छोड़ता हूँ, तो आप कर सकते हो ना कि मल्टीप्लाई तो करना है ना, और आपके हाथ में आपका क्वेश्चन होगा, कमेंट करके आप बता सकते हो इसका आंसर कितना आएगा, ये कितना आ सकता है इसका चारों ऑप्शनों में से, ठीक है। कमेंट करके आप मेरे को आंसर बता सकते हैं। अब देखिए ये थोड़ा धुंधला हो गया है ना, सॉरी, इसको अलग तरीके से देखें अपन। क्या है, एक आयतकार मैदान की लंबाई 484 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या से 12 मीटर अधिक है, ठीक है। तो मैदान की, देखो जो क्वेश्चन सही दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो इसको अपन मैं अलग से अपलोड कर दूंगा, ये क्वेश्चन थोड़ा धुंधला ज़्यादा हो रहा है और आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। और व्रत के साथ में घुस गया है, वैसे क्वेश्चन अच्छा है, मैं अपलोड कर दूंगा साथ में अलग से इसको, ठीक है। अब देखिए एक आयतकार सभा भवन की लंबाई, एक आयतकार सभा भवन है, ठीक है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, कितनी मीटर अधिक है 5 मीटर अधिक है, ठीक है। तो सभा भवन का क्षेत्रफल 176 वर्ग मीटर है, कितना 176 वर्ग मीटर है, कैसे हो गया ये 1 सेंटीमीटर, वन 176 वर्ग मीटर है। तो सभा भवन की लंबाई क्या है, सभा भवन की लंबाई क्या है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस भैया सब इसको याद रखना। देखिए उसकी लंबाई कितनी है, एग्जाम्पल उससे चौड़ाई से कितनी है 5 अधिक है ना, तो लंबाई कितनी होगी वृत्त कितनी होगी x, तो उसकी लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है, तो मतलब ये लो x प्लस 5 है ना, समझ में आया सब नहीं आया। अब देखिए उसके सभा भवन का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल सभा भवन की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इक्वल टू 176, तो लेंथ कितनी है उसकी 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई x 176, x का x में दिया x स्क्वायर, x का 5 में दिया तो 5x 176, ये प्लस का है कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब बेटा जी आपको समीकरण इक्वेशन वाला क्वेश्चन बन गया है, ठीक है, क्या बन गया इक्वेशन वाला क्वेश्चन बन गया है इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे अब अपन देखिए कि मैंने आपको नहीं पता हो तो ए और देखते हैं सी का मल्टीप्लाई, ए और सी का देते हैं मल्टीप्लाई। तो देखिए दीजिए 1 ए कितना है एक्स स्क्वायर, क्या है कुछ दिया है नहीं दिया, तो क्या मानेंगे 1, और सी कितना दिया है 176, तो कितना आएगा 176। तो अब जो मिडिल टर्म है ना इसको मेरे को इस तरीके से खोलना पड़ेगा, ठीक है, कि प्लस माइनस करूँ, क्या करूँ मैं प्लस माइनस करूँ तो कितना आ जाए मेरा 176 आए, ठीक है।
और एग्जाम्पल जो और मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाए, सॉरी प्लस प्लस माइनस नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करूँ तो कितना है 176 आए, और प्लस माइनस करूँ तो कितना है 5 आ जाए, कितना आ जाए 5 आ जाए। तो इसके क्या बनाने देंगे अपन, एलसीएम ले लेंगे, पहले इसका ले लेंगे 176 का लेंगे एलसीएम, और जो इसके पेयर बनेंगे ठीक है उसके आधार पे अपना इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब की सब इसको करने की कोशिश करेंगे। जैसे 2 का दीजिए कितना हो जाएगा 8 8, ठीक है, फिर देंगे 2 से 4 4, फिर 2 से देंगे 2 और 2, और फिर 2 से देंगे 11, और फिर 2 से देंगे 11 से 11 ही जाता 1। ठीक है, तो कितने बन गए पेयर देखिए, 2 और 2 4, 4 4 और 11। देखिए अब इसमें इस तरीके से मेरे को कुछ बनाना है, किस तरीके से बना सकते हैं कि 6 फिर बना लीजिए जो कि 8 8 और 2 22 नहीं बनना है, इन सब का बनाते हैं 16 16 और 11। हाँ देखिए बन गया, 2 का 2 में देंगे 4, 4 का 2 में देंगे 8, 8 का 2 में देंगे 16। ठीक है 16 और एक क्या होगा अपना एग्जाम्पल तो 11, अगर 16 में से 11 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा 5 आएगा। ठीक है क्या 5 आएगा, और 16 और 11 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा 176। ठीक है 176। ठीक है अब देखिए इसमें से आंसर कौन सा होगा, देखिए जो प्लस वाली फॉर्म में आएगा। ठीक है जो तो मैंने आपको तो मैं बता दिया सबको, अब इसमें से कॉमन ले लेंगे सब और इसको आंसर में वो कमेंट कर देंगे कि जो उसका आंसर लिख लेगा। मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है फैक्टर तो बता दिए किस तरीके से खोलेंगे, और कमेंट करके इसका मेरे को आंसर सब कर देंगे। ठीक है अब थैंक यू, आपने जो वीडियो मेरी देखी। ठीक है और जो जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए हैं उनके जो आंसर आएंगे आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, और अपनी राय भी दे सकते हैं कि किस तरीके से और उसमें इंक्लूड किए जाएँ, किस और आप किस और चैप्टर के क्वेश्चन देखना चाहते हैं। ठीक है थैंक यू।